सौहार्द बना हुआ है, ये सौहार्द आगे भी ऐसी बना रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बाग इसमें पूरी तरह सहयोग देते रहेंगे। एक बार पुनः एक बात, अभी सीनियर सिटीजन को एक दूसरे के सहयोग की तो पूरा संगठन उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। एक दो बार साथ में कमी महसूस हुई थी, लेकिन अब ये आगे कमी महसूस नहीं होगी, ये हम अपेक्षा करते हैं। मैं एक खास सज्जन के बारे में कहूँगा विशेष रूप से, श्री रणवीर सिंह साहब हमारे बीच में हैं। मैं अपेक्षा करूँगा वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, बिना किसी पद पर क्या रहते हैं, भविष्य में भी उनका सहयोग इस प्रकार मिलता रहेगा। कुछ लोगों ने ये विचार व्यक्त किया था कि सेकंड फेज के लोग बाग जो हैं वो काफ़ी दूर रहते थे संगठन से, लेकिन इस बार हम लोगों का सहयोग इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सब लोगों को प्रणाम और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कार्यकारिणी का तो ये है ही, लेकिन हम लोग भी कार्यकारिणी को सहयोग करेंगे, इसके लिए भी हम अपेक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेंद्र सिंह सर। उन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए अमूल्य है। अब मैं ठीक अपने सामने बैठे हुए श्री देवेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तेज कदमों से चलकर दिखाएं कि वो जवान है अभी। आए सर, आप अपने सूक्ष्म आशीर्वाद में हम लोगों को अनुग्रहित करें। ये सदन हो गया है, सदन में मेरा नाम। मुझे सिर्फ दो बात करनी है। इन्होंने शुरू में दो लोगों ने भी कहा कि कुछ कमियां रहेंगी, जो लोग काम करेंगे उनसे कमियां होंगी, जो काम नहीं करेगा खूब काम करेंगे, खूब करिए, खूब करिए। आवाज थोड़ी आवाज बढ़ाओ जी, ऊपर ऊपर ये मूसा लगा सर, मूसा भाई नजदीक कर लीजिए, इधर नजदीक कर लो मूसा। मैं वो बताऊंगा। मुझे एक मुकदमा बदलाव में एक एसएसपी रहे थे, मुझे उसमें रोचक खाना बनवाने के लिए लड़ना पड़ा। 8 साल पूरे मेरठ के मुसलमान मेरी जान के साथ रहे। उसमें कुछ झगड़े भी हुए। मैं जाट सभा शास्त्री नगर जो तो महासभा बाद में हुई है, लोगों ने ये तो छोड़िए कि मेरे घर को वो करने के लिए आया हो, पैर मेरे साथ खड़े फोन भी नहीं, तो थोड़ा सा आलोचना तो करोगे, आलोचना नहीं करेंगे तो ये काम अच्छा नहीं करेंगे। टांग खिंचाई ना करें, ये मेरी तरफ से वो है ताकि आप लोगों को। चूंकि ये लाइन अभी शायद उपेक्षित रह गई है मुझसे, ये मेरी गलती है, मैं इसे स्वीकारता हूँ। इस लाइन में श्री सरोवा साहब बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं संस्था के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना अनुभव शेयर करने का प्रयास करें। सरोवा साहब आमंत्रित हैं। सभी उपस्थित सज्जनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अथक प्रयास के बावजूद भी हम इसलिए कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए। एक तरह से हमारे ऊपर ये सब इलेक्शन थोपा गया, लेकिन मुझे खुशी है कि हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन किया। मुझे ये हम लोगों का सबका बहुत बड़ा प्रयास रहा है। क्योंकि हमारी कार्यकारिणी में कपिल साहब को जो सेकेंड टर्म अभी मिला है, ये होना तो चाहिए था यूनानिमस। हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन कुछ हमारे सदस्य भाई हैं जो है जो नहीं ये चीज़ मान रहे थे और उन्होंने जो है जबरदस्ती या बटन थोपा है। लेकिन आप सबके सहयोग से हमने एक एक का नाम गिनवाऊं तो सारे फैसले में मेरा नाम नहीं, और ठीक से वहाँ पर वोटिंग करवाई जो है, तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं स्पेशली मिसिज कपिल का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये फ्री हैंड जो है कपिल साहब को देते हैं। और कपिल साहब जो है हमारे, हम देखते हैं
ये रात को भी 2-2, 3-3 बजे, अब मैं चाहे कोई फोरम में नहीं है, किसी ने भी इनको आके अप्रोच किया है और ये तुरंत ये नहीं कहते कि नहीं कल चलेंगे, ये तभी कहते नहीं अभी चलेंगे, नगर आयुक्त के यहाँ अभी चलेंगे, डीसी के यहाँ अभी चलेंगे, और सब जगह जा जाकर इन्होंने इतना प्रयास किया है। और पवन सिंह तोमर का मैं एक बहुत तय दिल से वो करता हूँ। अभी जब इन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दी थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले कहा कि सीनियर सिटीजन की कोई जाति नहीं है, सीनियर सिटीजन है हम, कोई हमारे आपस में जाति वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरे इन्होंने आयुष्मान है जैसे जब भी चाहेंगे जो है जिस तरह सहयोग चाहेंगे सब सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्वाल सर। आप लोग आपके जो निर्देश हुए हैं प्रयास करेंगे, पूर्ण मनोयोग से प्रयास करेंगे कि हम इस दायित्व को निभा सकें। अब मैं श्री राजेंद्र सिंह साहब और हमारे कुछ साथी बाद में आए हैं, मैं अवगत करा दूं उनको, उचित रहेगा चूँकि आज 2 नामकरण भी हुए हैं सर। आपसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद हम लोगों को देने का काम करें। हम अनुग्रहित होंगे उनके। आप सर धीरे धीरे आ सकते हैं सर, मैं चल सकता हूँ, कोई बात। अच्छा आ जाओ तो फालतू आदमी पीछे रह जाएंगे। ठाकुर दादा ने 78-79 ईयर्स की ओर होते हुए भी हम सब लोगों से ज़्यादा काम किया और सही बात तो ऐसा हुआ हम लोग भूल गए तो इन्होंने कहा नहीं वहाँ जरूर चलना है। तो हम इसके लिए इनके आभारी भी हैं कि आपने इतनी मेहनत की, जो आपकी आयु के हिसाब से उतना संभव ही नहीं था, लेकिन आपने बहुत ही प्रयास किया। सभी हमारे सदस्य हैं और सबको सबसे पहले मैं और जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल है, मैं 2004 में रिटायर हो गए और यहाँ पे आया। आते जानकारी नहीं थी तो सबसे पहले यहाँ PRW वेलफेयर की और मुझे आगे आया नहीं हुए, मैं कैसे बन जाऊँगा, मुझे नाम डाली पहचान डाली, वो कहने लगे तो समझा मैं हूँ ना सर। हमको कहा और आप लोगों के दुआओं से भगवान की उससे नहीं हुआ, चुनाव हुआ प्रेसिडेंट के लिए, तो करण सिंह वर्मा और हमारे दूसरे थे इंजीनियर साहब, उनके बीच में कंटेस्ट हुआ। तो उसके बाद जो है फिर बीइंग सेक्रेटरी सारा काम मुझे मेरठ में ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर इसका नाम हो कि एक ऐसी संस्था है जो अपने सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छे से उनके हर पहलू को बड़ी अच्छे से डील करती है। मतलब जैसा हम कहते हैं कि एनजीओ, ये एनजीओ है वो एनजीओ है, ये एक ऐसी एनजीओ संस्था बने कि इसमें बड़ी छोटी छोटी सी चीजें की जाए जो एक आम नागरिक को प्रभावित करें और खास तौर से जो रिटायर्ड आदमी हैं, जो हमारे वरिष्ठजन हैं, उनको प्रभावित करें। हम ऐसा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बात में कहें ऐसा प्रयास करो। प्रधानमंत्री मन की बात में जिक्र करें हमारी सिर्फ हमारे बीच में हमारे भावी अध्यक्ष श्री धर्मवीर कपिल जी की पत्नी मौजूद है। हमें इस चीज का गर्व है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कपिल साहब का साथ देती रही है और आज भी मैदान में डटी हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वो 2 शब्द कहें, लेकिन शायद मना कर रही हैं। चलिए अच्छा, फिर भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मौजूदगी हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। अब मैं आ जाओ अध्यक्ष जी की इच्छा है कि आप ये खड़ा हो जाए, आप खड़ा हो जाएगा।
नहीं बोलना तो अकेले ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने सबने सहयोग से इनको जिताया, इसके लिए बहुत आभारी हैं हम। अब मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे सदस्य सम्मानित बैठे हैं उनमें से हो सकता है मुझसे चूक हो जाए, डॉक्टर अशोक मिश्रा सर आप बोलना चाहें आ जाएं, और जो भी बोलना चाहते हैं अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। क्योंकि अब उधर भूख भी लग चुकी हो। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं और अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, हेलो आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय और कोषाध्यक्ष जी, सभी कार्यकारिणी का और उपाध्यक्ष जी, मैं सबको शुभकामनाएं। और मैं विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय जी के बारे में कह सकता हूँ कि शायद मैं यहाँ पे सबसे जूनियर हूँ, लेकिन उनका अनुभव मैंने सबसे शायद ज़्यादा देखा है। या वो सर्विस में रहे या कहीं भी रहे, उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस लगन के साथ, और कभी नहीं देखा दिन रात, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके मार्गदर्शन में ये कार्यकारिणी। कोई हमारा और सदस्य अगर अपना आशीर्वाद हम लोगों को देना चाहता है तो आ सकता है, आमंत्रित है। शायद अभी और कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए धर्मवीर सिंह कपिल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस संयोजक मंडल कहिए इसका धन्यवाद करेंगे और आप लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। मैं आपके बीच में हूँ। मैं जब स्कूल में एडमिशन हुआ तब मैं धर्मवीर सिंह था और आप लोगों के बीच में रहते सिंहों के बीच में रहते मुझे फिर से सिंह बना ही दिया है आपको, दोबारा सिंह बन गया हूँ, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और सबसे खुशी की बात, इस कार्य समिति जो प्रबंध समिति, गवर्निंग बॉडी, जो भी इसे आप कहें, ये जो बनी है, इसमें मुझे जो सबसे बड़ा सहयोग मिलेगा, वैसे तो गुप्ता जी और ये सब लोग थे, इन लोगों के सहयोग से बड़े बड़े काम इतनी आसानी से हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। वो कहते हैं ना कि वो कौन सी है, वो एक गाना है, वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो इस पूरे जितने भी एक हुआ उतना मुझे नाम कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं बदनामी भी कहते हैं लोग, लेकिन जितने लोग तारीफ करते हैं उतने लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो कुछ भी था वो कर तो कन्हैया रहे थे, या गुप्ता जी कर रहे थे, या बाकी सब उनके साथ के लोग, हमारी पूरी समिति कर रही थी, हमारे दादा ठाकुर कर रहे थे। दादा ठाकुर वाला नाम भी मैंने दिया है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, नाम पहले मैंने दिया था। ये इन्होंने श्रेय ले लिया उसका। जन्मदिन मनाएंगे, पक्की हो गई है। तो वो जो है कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो मेरा तो नाम ही होता रहा, करते हो यही लोग रहे। अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये एक और हो गया, एडेड एडवांटेज, कि एक मेरी कमजोरी थी जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, अब वो कमजोरी दूर हो गई, मेरे हाथ बहुत मजबूत हो गए। गुप्ता जी तो थे ही, उनके साथ में अशोक मिश्रा, ये जो जुड़े वो तो नहीं है, हमें जो सेक्रेटरी मिल गए हैं, अब आपने देखा आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना मैंने पहले कुछ किया, ना मैं अब कुछ कर रहा हूँ। मैं जो पहले करता रहता था वो सारा काम मुझे करना पड़ता था, उसका 90% काम आज हमारे पवन सिंह जी ने किया, और मुझे उम्मीद है आगे का सारा काम भी संभालते रहेंगे और मैं इसी तरह से बैठा रहूँगा, और जो वास्तव में अध्यक्ष का काम है मैं उतना ही काम करूँगा, मुझे बड़ी खुशी है। और दावत देता रहूँगा। इस तरह से ये जो चुनाव हुआ है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही हुआ। और अब की बार
we will deliver much better things, क्योंकि चीज़ें बड़ी सुगमता से चलेंगी, कहीं कोई अवरोध नहीं होगा। और आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ लोगों के सूप सर्व करने में कुछ लोग इधर के छूट गए हैं, उनको आप लोग थोड़ा सूप सर्व करा दिए जल्दी भाई, और फिर हाँ मैं देता हूँ। और उसके बाद हम लोग खाने पर आमंत्रित हैं आप लोग सभी, विल हैव लंच टुगेदर। अच्छा, अरे आप जाते जाते मैं मेरे बात में हालांकि थोड़ी सी वो होगी, हाँ रिक्वेस्ट, लेकिन इतने पीछे क्यों है? अच्छा तो देखिए, इतना आप लोगों ने सुना, थोड़ा और सुनिएगा, क्योंकि हमारे एक और अतिथि जो आए हैं वो भी हमें आशीर्वाद देने वाले में से ही हैं। कहाँ गए पवन जी? आदरणीय कपिल जी ने जो कहा हमारी टीम के बारे में, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने कार्य किया वो हमने निर्भीक होकर किया, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे वकील साहब हर समय तैयार रहते थे। हमसे अगर कोई गलती भी हो गई है तो इन्होंने रात में भी काम कर दी, तो हम इसलिए बेफिक्र होकर कार्य करते रहे कि हमें संभालने के लिए तो हमारे अध्यक्ष जी हैं ही, तो हम इसलिए उनका बड़प्पन मानते हैं, उनका शुक्रिया कहते हैं कि अगर इनका हाथ उतना ना होता तो हम शायद इतनी पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य न कर पाते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी का। उन्होंने तारीफ की, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, ये मानव मन है, तारीफ हर आदमी को अच्छी लगती है, किंतु उन्होंने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ की है। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे बीच में अभी हमारी संस्था के 3 वरिष्ठ सदस्य नए हैं, श्री ओपी त्यागी जी, श्री पैटर्न रणबीर सिंह, हरि किशन जी जो पैटर्न भी हैं, और श्री राघव जी अभी आए हैं, देर से आए हैं, कोई बात नहीं, उनका चलेगा क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं, नहीं तो भैया बहुत डांट पड़ेगी बाद में, इसलिए उनका स्वागत है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आए और बिना किसी देरी के मैं नंबर 1 से उनका आह्वान करता हूं कि मैं आए और अपने अनुभव के आधार पर इस नई कार्यकारिणी को आशीर्वाद देने का काम करें। श्री त्यागी जी। साथियों, नववर्ष की हार्दिक बधाई। आज इनका पहला दिन है और बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने पिछले वर्ष 2 साल में बहुत अच्छे कार्य किए, जिसकी वजह से सभी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया। हालांकि टेंशन तो बहुत रही, लेकिन फिर भी इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा और आगे सोचते हैं आगे भी अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। अब मैं श्री हरिकृष्ण जी से, चलिए हम राघव साहब को जो वरिष्ठ सदस्य संस्था के हैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपने बहुमूल्य वचनों से हमें आशीर्वाद देने का काम करें। नववर्ष की शुभकामना के साथ सभी को नमस्कार। वो तोमर जी थोड़ा लेट हो गए हम, कोई बात नहीं, मदद करेगी हमारी टीम जो भी काम कर रही है वो बढ़िया है। मेरे को तो सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से सब लोगों ने मेहनत करके और आज हमको ये मौका भी आया 1 तारीख को कि यहाँ सब हम इकट्ठे हुए, तो इस चीज़ को हम लोगों को आज ये सोच करके चलना है कि 2 साल में जो हमारे अध्यक्ष जी काम करेंगे वो काम करेंगे, मगर हम करवाएंगे।
हम ये सोच कर चले अगर कहीं कोई कमी होती है तो उसको हम पूरा कराएं। हमारा मेन मकसद ही होगा कि ये हम जो 2 साल ये चलेंगे, इस 2 साल को हम 4 साल मान के चलेंगे, क्योंकि अगली जब तक हम अपनी अगली स्कीम लेके नहीं चलेंगे सफलता जरूर मिलेगी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम आगे सब मिल करके ऐसा काम करें कि जो किसी को कहने का मौका न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राघव सर। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जो बात मैं पहले से आप लोगों के सामने कही थी उसका समर्थन राघव जी ने किया है कि अगर आप हमारे कान पकड़ते रहेंगे तो हम अच्छा काम अवश्य ही करेंगे। और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया। अब मैं हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उनका स्वागत है, आभार है। मैं अपने कीमती समय से निकाल करके आए हैं। अभी मैं उनको बुलवाने से पहले, क्योंकि वो नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं उससे पहले इस संस्था के 4 साल जिसने अपनी सेवा में बिताए, पूर्व कोषाध्यक्ष, आज तक तो कोषाध्यक्ष है वो, पहले कार्यकारी कोषाध्यक्ष हैं। मैं गुप्तेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हम लोगों को अनुग्रहित करने का काम करें। श्री गुप्तेश्वर जी, मैं इनके बारे में, इन्होंने दबाव के बावजूद भी इधर से उधर एक पैसा नहीं किया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद देता हूँ। श्री गुप्तेश्वर जी बिल्कुल। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, मुझे उम्मीद है ये पहले से भी और अच्छा कार्य करेगी और सीनियर सिटीजन के वक्त की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निश्चित रूप से करेगी। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद गुप्तेश्वर जी। मेरा गुप्तेश्वर जी से अनुरोध है कि वो इस संस्था में बराबर आते रहेंगे। वो ये न समझे कोषाध्यक्ष नहीं है, वो आपके भी कोषाध्यक्ष हैं और हमारे नए कोषाध्यक्ष का सहयोग करते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है उनसे। अंत में मैं अपने अध्यक्ष जी से, अगर वो अनुमति दें तो मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जी की हाँ हो गई है। मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करते हुए और आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि लंच की व्यवस्था है और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे कपिल सर ने ये कह दिया कि हर महीने इसी तरह से एक का रकम होता है। धन्यवाद। आप लोगों का पुनः आभार। आप लोग आए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। पुनः नए साल की शुभकामनाएं। सर वो तो आपका एकाधिकार है, वो तो आपका एकाधिकार है हम लोगों पर। आप बैठ करके जो भी निर्देश करेंगे। हमारे डॉक्टर सॉरी हो गए हैं फ्री। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपने आकर के कहें, हमें उनका इंतजार है। सबसे पहले तो सभी साथियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नई टीम के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उम्मीद तो है लेकिन अब और भी ज़्यादा उम्मीद है और अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है। हम सब साथ हैं, आप चिंता करें, कंट्रीब्यूशन जो है वो सब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्षमा करिएगा, कंट्रीब्यूशन की नहीं, क्षमा करिएगा। मैं परिचय सब लोग खड़े हो
ये कार्य होना पहले चाहिए था, किंतु कुछ लोग बाद में आए हैं तो वो क्रम बिगड़ जाता, इसलिए मैं इसे भूल तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बारी बारी से खड़े होकर एक बार अपना नाम बहुत बढ़िया अवश्य बता दें, क्योंकि एक दूसरे से परिचय होना बहुत आवश्यक है। कई लोग हम लोगों में से एक दूसरे को नहीं जानते, तो मेरा अनुरोध है कि आप इधर से शुरू कर देंगे और नाम बता दें, केवल नाम अपना बता दें, कहाँ रह रहे हैं ये करते हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम मैक्स सिंह है, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, उसकी 45 साल में रहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल सिंह है, मैं किले 140 में रहता हूँ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डीन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हरि सिंह है, मैं CSE आज़ाद यूनिवर्सिटी से कानपुर से रिटायर हुआ हूँ एज ए, और मैं अक्षरधाम कॉलोनी में A39 अक्षरधाम कॉलोनी में रहता हूँ। चलिए इसका परिचय मैं करा देता हूँ। आप जो है हमारे अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी हैं, और ये तो निश्चित है कि वो अपने पति के साथ ही रहती हूँ। मेरा नाम हसन शर्मा है, मैं नायब DPSP हूँ और निवास करता हूँ। सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरा नाम धर्मपाल सिंह शर्मा, सीलकुंज में निवास है। धर्मपाल सिंह शर्मा, सीलकुंज में रहता हूँ। गजेंद्र सिंह लाठी, निवासी मधुरई। मेरा नाम हरिकिशन गर्ग है, मैं CH 155 में रहता हूँ और मोदी रबड़ से और डांस भी बहुत अच्छा किया था ये भी। आपने कमाल कर दिया उस दिन, जो है जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जो है स्टेशन। ऐसी बता दें, मेरे ख्याल से बाइक नहीं पहुँचा, ऐसी बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, दिल्ली में डायरेक्टर पद पे काम करता हूँ और मोदी कैंपस सहित 5 मेरा नाम राणा सिंह सरोवा है, मैं PSU से रिटायर हूँ। मैं KP सिंह चीमा, E208 पल्लवपुरम फेज 2। मेरा नाम राजेश गोयल है, मैं पल्लवपुरम फेज 2 एस में रहता हूँ और मोदी नगर अकाउंट से। मेरा नाम फेज 2 नाम श्रवण कुमार मिश्रा है, ये 8 बताइए पल्लवपुरम फेज 2 में। मेरा नाम नितिन कुमार सिंह है, सुपरमार्केट में रहता हूँ। फेज 2 बोलो भाई। मेरा नाम राहुल प्रसाद कंसल है, E185 में रहता हूँ पल्लवपुरम फेज 1 से। अरे अशोक जी लो माइक पकड़ो, बसी जी। मेरा नाम सुशील बस्सी है, मैं पंजाबी संगठन का अध्यक्ष हूँ और पल्लवपुरम फेज 1 में PH 35 में रहता हूँ। आगे मेरा नाम डॉक्टर है जी, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ और साथ ही ये साथ ही आप सभी से निवेदन करना है जिसको आयुर्वेद की चिकित्सा देखेंगे वो मंगलवार को ले लें और किसी दिन लेनी है तो शाम को 6 बजे BH मार्केट में बहुत अच्छे 6 से 8 तक कभी भी आप नहीं ऑफिस में दर्शन करेंगे। मैं
भीमराव के प्रवचन जीवन में रहे। मेरा नाम आशीष शर्मा, रमेश शर्मा। मैं बी 127 राजनीति बहुत बढ़िया। मैंने यही मेरा नाम स्वराज सिंह, मैं E25 का नंबर रहता हूँ। मेरा नाम मैकार सिंह, 28 है अंतर टाउन मैं राजेंद्र सिंह और T65 में रहता हूँ, सेकंड फेज। डॉक्टर SP नेमाल मेरा नाम है। एज टूबर की पॉकेट में 189 मकान नंबर है। CSIR से 37 रिटायर। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सेवाराम है। हमारी तारीख का याद रखना। नाम बहुत कम आ रहे हैं कभी। पहले कर दिया था 2। अच्छा, पहले बिल्कुल चाहिएगा आपका। मेरा नाम जयप्रकाश है। आर सेवा में रहता हूँ और यूनियन बैंक ऑफ देवेंद्र सिंह, 14 पल्लवपुरम सेवा। मेरा नाम मोहम्मद सिंह राघव, B68 पल्लवपुरम कॉर्पोरेट में रहता हूँ। मैं OS त्यागी, सिंचाई विभाग से रिटायर हूँ और D81 पल्लवपुरम फेज 1 में निवास करता हूँ। हेलो, मैं दीप कमल शर्मा, D36 सप्तऋषि पार्क के बाद। एक सूचना और है आप सबके लिए। आप जो लोग भी योगा में इंटरेस्टेड हैं वो हमसे बचेंगे। हम अभी तो सप्तऋषि पार्क के पास BH 11 में योग कर रहे हैं, पश्चात सप्तऋषि पार्क में योग किया करेंगे। और जो भी लोग योगा से जुड़ना चाहें या इच्छा रखते हैं उनके लिए एक योग मंडली भी मैं प्रेजेंट करता हूँ। जो लोग चाहें उसे ले लें। धन्यवाद। मैं धर्मवीर कपिल T122 में रहता हूँ। आप लोग सुबह खाने की खुशबू आ गई, सबसे बाद में अध्यक्षीय भाषण होता है तो उसकी कोई नहीं सुनता, संचालक की कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं बड़े जोर से कह रहा हूँ, मेरा नाम पवन सिंह तोमर है और मैं A to Z कॉलोनी में रहता हूँ। और आप सभी का मेरा घर पवित्र हो जाएगा। जिसको जैसे मौका मिले अवश्य आइएगा। और अब खाने पर आप लोग आमंत्रित हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित सदस्यों को नव वर्ष की कामनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था और हम लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में लंच लिया, एक साथ खाना खाया और एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। अभी हमारे एसोसिएशन के चुनाव भी अभी हुए हैं, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नई कार्यकारिणी के लिए इन वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी उद्देश्य था, जिसमें उन्होंने अपने अपने सलाह दी है और आगे कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया है और सपोर्ट का आश्वासन दिया। यही कार्यक्रम का उद्देश्य था। दोनों इसमें चीज़ें शामिल थी, नए वर्ष का शुभारंभ और एक दूसरे के प्रति शुभकामनाओं का आदान प्रदान तथा नई कार्यकारिणी के गठन की प्रत्याशा में एक गेट टुगेदर।